तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य हो। मैंने फिर से एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस लेकर के आ गए हैं, ठीक है। इसमें हम पूरा सिलेबस कवर किए हैं, मतलब कि एसएससी जीडी में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये सब लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अगर एसएससी जीडी निकालना है तब देखो, ठीक है। और ये मेरा चैनल का नाम है छोटा जीके जीएस। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और कमेंट एक कर दे, ठीक है। तो अगर एसएससी जीडी निकालनी है, अगर सबसे पहले स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि एसएससी जीडी का अगर पूरा सिलेबस अगर मिल जाए तो कोई सा भी एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है, क्योंकि सिलेबस से बाहर से पूछा जाएगा तो नहीं, सिलेबस के अंदर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस में रहेगा वही पूछा जाएगा। तो हम पूरा सिलेबस लेकर के आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, पहला है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। पहला, ठीक है, ये पहला जो है महत्वपूर्ण, ठीक है, पूछा गया है, एक मिनट, पूछा है कि पहला महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। आप लोगों को महत्वपूर्ण पुस्तकें के नाम और पुस्तक आपको जानना है, इसका आविष्कारक कौन है ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पूछा गया है भारत और विश्व की प्रमुख झीलें, जितना झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील, सबसे मीठा जल का पानी जो होता है सुपीरियर झील ये होता है, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, भारत और विश्व दोनों का, ठीक है। और तीसरा, ये भारत तथा विश्व के प्रमुख बंदरगाह, जो बंदरगाह होते हैं उसको, बंदरगाह ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, सिर्फ 3 या 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 3-4 अगर बंदरगाह आप याद कर लेते हो तो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। चौथा है कि भारत तथा विश्व के प्रमुख पर्वत, ठीक है। पर्वत आपको याद रखना, पर्वत ज़्यादा याद भी मत रखना, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बस हो गया। पर्वत पूछेगा या नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पांचवा पूछा गया है कि भारत में यातायात प्लस हवाई अड्डा स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है। भारत में यातायात के लिए हवाई अड्डा स्टेशन कहाँ पे है ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। और भारत रत्न, जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू को, मदर टेरेसा को कब अवार्ड मिला, भारत रत्न कब मिला, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये 7वां नंबर पूछा गया पद्म पुरस्कार जो होता है किस किस को मिला है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है मेरे दोस्त। तो अगर ये पूरा सिलेबस है, इसमें से हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस, पद्म भूषण भी पढ़वाएंगे, भारत रत्न भी पढ़ाएंगे, भारत में यातायात हवाई अड्डा कहाँ पे है ये भी हम पढ़ाएंगे, नोबेल पुरस्कार 1901 से लेकर के 2023 तक आपको याद रखना पड़ेगा कि नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। और जितना हम ये बता रहे हैं ना सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट का हम यहाँ पे वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल ओलंपिक खेल, ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल जो खेला है, ठीक है, ये सब ओलंपिक खेल जो हम लोग भारत में खेलते हैं ये भी याद करना पड़ेगा। और कौन मेडल जीता ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय मंडल, ठीक है, राष्ट्रीय मंडल खेल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों को अगर ये पूरा जितना हम 28 या 30 है ना सब्जेक्ट सिलेबस, हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि हम कुछ भी वीडियो डालें आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो इसी तरह 11 नंबर हो गया है हमारा मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार ये भी पूछा जाता है। जनगणना 2011 का रट लेना भाई, जनगणना 2011 का एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसएससी जीडी के लिए। जनगणना सिर्फ 2011 याद कर लेना बस। राज्यों के लोक नृत्य हो गया, राज्यों के लोक नृत्य क्या है ये भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कहाँ से अनुच्छेद लिया है, कितना अनुच्छेद में ये धारा है, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ लेना, बस थोड़ा थोड़ा कवर, एक वीडियो आ रहा है 28 है, 28 दिन में नहीं होगा, ठीक है। आप कवर करते तो जाइए, अरे कुछ कोशिश करने से कुछ नहीं, सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। हम लोग भाई पढ़ाई करते हैं,
देखिए, भारत का प्रथम महिला, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का प्रथम महिला हो गया, प्रथम महिला जो चंद्रमा पे चढ़ी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। भारत में प्रथम पुरुष, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। खेल से संबंधित शब्द जैसे कि क्रिकेट में या फुटबॉल में या वॉलीबॉल में कितने बंदे रहते हैं, कितना फीट में ये नेट लगाया जाता है, ये सब भी आपको याद में रखना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है खेल से संबंध शब्द, ठीक है। और 18 नंबर पूछा गया है। 18 तो ये है 1857 से 1947 का इतिहास आप लोगों को पढ़ना जरूर है, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति, जैसे तात्या तोपे, ये मंगल पांडे अपना ये बलिदान दिया, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये सब चाहते हो फ्री में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम जरूर पढ़ाएंगे और हम पढ़ाते भी है, ठीक है, SSGD का, ठीक है। 19 नंबर है भारत के नगर का उपनाम, मतलब कि जैसे पहले क्या बोलते हैं उसको, श्रीनगर को बदल के क्या रखा, मतलब उपनाम क्या था, ये सब, ठीक है। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे नाना साहब को हम धोतू पंत के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का। महात्मा गांधी को मन्नू के नाम से भी जानते हैं और बापू के नाम से भी जानते हैं, इस तरह का प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है। चलिए, 21 नंबर पूछा गया है। 21 नंबर बोला गया है कि चंद्रयान 1, 2, 3, देखो इम्पोर्टेंट है भाई मेरे दोस्त। चंद्रयान उतना इम्पोर्टेंट 1 नहीं है जितना 2, 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1 से भी पूछा जा सकता है, 1-2 क्वेश्चन इससे भी आएगा। तो आप लोगों को 1, 2, 3 पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों, ठीक है। ये 3 तो नया वाला है, नया वाला तो ज़रूर पूछेगा, आप लोगों को भी पता होगा। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, 110% बोल रहे भाई मेरे दोस्त, आएगा ज़रूर। नया संसद भवन जो कहाँ पे बना है, नया संसद भवन में क्या क्या लागू हुआ है, नया क्या है, ये सब भी आपको याद में रखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, मतलब कि हमारे देश जो कितने रेखा से गुजरती है, ठीक है, ये सब आपको याद में रखना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत, ठीक है, 24 नंबर में पूछा गया। शास्त्रीय संगीत भी पूछा गया, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष के अंतराल में आते हैं, ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को ये भी याद में रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ता है, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री, ठीक है, कि नया कौन बना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहले कौन था, अब कौन है, नरेंद्र मोदी जी अब, ठीक है, फिलहाल में ये राष्ट्रपति। अभी द्रौपदी मुर्मू है, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये 28 सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को कवर करना है। और इस चैनल को अगर देख रहे हो आप, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दे कि हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं तो डिसलाइक मारे, और कमेंट में बोल भी सकते हो कि अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, हम ये सबको आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराना चाहते हैं ये, ठीक है। इतना SSGD अगर निकालना है तो आप लोगों को इतना तो कवर करना पड़ेगा। ये 28 जो हम बताए हैं ये पूरा आपको याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितना हम बताएं ना, इसमें से 110% ज़रूर आएंगे इसी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो हम पूरा सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाएंगे इस चैनल पे, एक एक करके पूरा हर दिन वीडियो आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, चलते हैं।